फिर से मेडिकल करवा लीजिए अगर शक है एसएससी को जिसके नंबर है थे ना वो पीछे हैं और जिसके नंबर नहीं थे वो आगे हैं। सामने मोदी जी या अमित शाह जी भी आ जाए ना तो अभी सरकार का है बंगाल के इलेक्शन में। नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास के एरिया में हैं और अभी हम कोलकाता से वापस आए कुछ ही टाइम हुआ है और हम दोबारा से पहुंच गए एसएससी जीडी 2018 वैकेंसी के स्टूडेंट्स जो बेचारे बेरोज़गार हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि 2 महीने हो चुके हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि 2 महीने में इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ और आगे की इन लोगों की रणनीति क्या है। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम प्रजापति हैप्पी है और मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। सर 2 महीने हो गए आपके आंदोलन को, क्या क्या हुआ है और आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? सर हुआ तो अभी तक कुछ भी नहीं है। जो हम सोच के आए थे वो अभी कुछ नहीं हुआ। हम आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहे हैं लेकिन सरकार है कि वो सुनती नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे पास यूट्यूब चैनल भी आते हैं, न्यूज़ चैनल भी आते हैं। हम सोचते हैं कि उसके माध्यम से भी हम सरकार तक बात पहुंचाए। सदन में भी बात जा चुकी है 2-3 बार लेकिन सरकार का अभी तक हमारी ओर कोई भी मतलब जो रुझान है वो नहीं हुआ जी, वो दिख नहीं रहा अभी कुछ भी। तो आगे हमारी लड़ाई चालू है। देखा मैंने कि कुछ स्टूडेंट्स कम भी हुए हैं, ऐसा क्यों? सर कुछ स्टूडेंट कम हुए हैं खर्चे की वजह से। खर्चा नहीं है ना तो कुछ मतलब अपने रिलेटिव के घर रह रहे हैं दिल्ली में, कुछ गाजीपुर बॉर्डर में रह रहे हैं और जितने बचे हैं वो हमारे साथ तो गुरुद्वारे में रह रहे हैं। हम भी गुरुद्वारे में रह रहे हैं जी। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुद्वारे में भी। तो क्योंकि मैंने भी देखा कई लोग रात में यहाँ पे ही सोते हैं, बाहर भी सो रहे हैं जी। गुरुद्वारे में रहने नहीं देते अभी। अच्छा जी। वो एसएससी जीडी के बच्चों को देखते हैं तो गुरुद्वारे से निकाल दिए जाते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक वो मतलब पहरेदार वाले जो गुरुद्वारे के होते हैं वो आ जाते हैं वो निकालने के लिए। तो क्या उन पे दबाव डाला गया है आपको निकालने? शायद जो दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला नहीं गया, दबाव डाला जा रहा है कि एसएससी जीडी के जो लड़के हैं उनको जहाँ से भगाओ। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी बोल रहा है कि हमने अपने कानों से सुना है कि पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि एसएससी जीडी के जो लड़के हैं कैंडिडेट हैं उन्होंने हमारे मतलब रात की नींद हराम कर रखी है। अच्छा, ऐसा कैसे? जी देखिए, जब हम जाते हैं ना सर जंतर मंतर पे तो हमें यही सुनने में मिलता है कि एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं जे मतलब हर रोज आ जाते हैं हमें तंग करने के लिए। अच्छा, क्योंकि आप वहाँ 2 महीने तो हाँ, आप हम पहचान गए होंगे। जी बिल्कुल। हम तंग करने थोड़ी आते हैं पुलिस प्रशासन को, हम तो उनका समर्थन और उनका साथ लेने आते हैं। हमने क्या करना है सर उनको मतलब कुछ परेशान करके, ठीक है ना। हम जाते हैं उनसे परमिशन लेते हैं तो हम बैठ जाते हैं। हम क्यों परेशान करेंगे? हम अपना काम करेंगे, हम परेशान नहीं करेंगे किसी को। अगर हम परेशान करेंगे तो सरकार को करेंगे जो हमारी सुन नहीं रही है। हम उसको ज़रूर परेशान करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे साथ चल रहे हैं। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं या तो हमें नौकरी दी जाए या फिर कोई बंदा आ जाए आपका और हम सभी को जहर की बोतल दे जाए, वो अच्छी बात है। वो आप अच्छा मान रहे हैं? आप जी बिल्कुल अच्छा मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल सभी अच्छा मान रहे हैं। जहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, सभी अच्छा मान रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं आपको जी लगता है जी सब बिल्कुल। क्या सही बोल रहे हैं? मतलब बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? मतलब इतना दर्द में हो गए? इतना दर्द क्या बताऊं, परेशानी बहुत झेली है अभी। 2 महीने हो गए, इतनी परेशानी झेल चुके हैं ना हम, पूरी जिंदगी में नहीं झेली जी। तो दिल्ली आपको रास नहीं आई? मतलब दिल्ली रास ही नहीं आ रही, दिल्ली रास नहीं आ रही अभी हमको। अब हम दिल्ली से कुछ लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सुना था कि दिल्ली में सरकार बैठती है जो लोगों का सुनती है, छोटे छोटे लोग जो आते हैं बात करती है, प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हुए दिखते हैं, पशु पक्षियों से भी मिलते हैं। वो तो आप तो इंसान वो सिर्फ मन की बात में मिलते हैं। सुना था बहुत कि दिल्ली जाओ काम होते हैं, सरकार का बंदे मिलते हैं, पुलिस प्रशासन साथ देती है। पुलिस प्रशासन साथ दे रही है, इसकी कोई मतलब वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस प्रशासन साथ देती है लेकिन सरकार का बंदा दिल्ली में सुना था कि सरकार का बंदा सुनता है, नहीं सुना गया। गिरफ्तारियां हुई, केजरीवाल के ऑफिस के सामने से हमें उठा के लेके गए थे पीछे। जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो आप भी वहीं पे थे, ठीक है जी। दिल्ली सरकार के होते हुए भी, केजरीवाल की सरकार होते हुए भी दिल्ली में पुलिस वाले हमें मतलब गिरफ्तारियां हमारी हुई जी। तो उन्होंने उठाया गया, लाठीचार्ज हुई। तो सरकार कहाँ थी तब? मेन सरकार है दिल्ली में केजरीवाल की, कहाँ थी? और उसी के ऑफिस के सामने से उठा के लेके अंदर उनके जो संसद थे वो ढोल बजा रहे थे
नाच रहे थे, जश्न कोई मन रहा जश्न मन रहा था। ये नहीं मुझे पता किस बात का था। हाँ, इलेक्शन जीते जी, थे। इलेक्शन जीते होंगे। जी जी। तो हम नहीं थे वहाँ पे, उन्हीं के गेट के बाहर हम बैठे थे। उनको पता नहीं था सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई बंदा आता, कोई बंदा राजेंद्र नगर थाने पे फ़ोन करके पूछता कि हाँ भाई, जो बच्चे हमारे इधर ऑफिस से उठाए गए हैं उनको निकालो। अभी तक जो आपने एप्लीकेशंस दी हैं, जो मतलब लेटर्स लिखे हैं जी। जितने भी गृह मंत्रालय हो गए चाहे जो भी मिनिस्ट्री में, तो कोई रिप्लाई आया उसका? रिप्लाई कोई नहीं आया। हम सर रिसीविंग ले रहे हैं उनसे। अच्छा। जी, रिसीविंग ले रहे हैं, रिप्लाई कोई नहीं आया। हम जब भी जाते हैं रिप्लाई कोई नहीं देता है, ना ही कोई बंदा आता है सरकार का। दिल्ली में आए हुए हैं, हम सोच रहे थे कि चलो कुछ ना कुछ बात बनती हमारी, तो कुछ भी नहीं अभी बन रहा। लेकिन हम कुछ बना के ज़रूर जाएंगे। जो ये सरकार है इसको हम दिखा के ज़रूर जाएंगे कि हम किस लिए आए हुए हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप सरकार को दिखा के जाएंगे। जी। तो आप किस तरह से दिखा के जाएंगे? सर हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे? करेंगे। अब हम मतलब अपना जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, हम वही करते रहेंगे। विज्ञापन पे विज्ञापन दे जा रहे हैं हम। किस तरह से, मतलब कैसे दे? सर जैसे हम ऑल मेडिकल फिट का मुद्दा लेके आए हैं, ऑल मेडिकल फिट का मुद्दे से ही हम विज्ञापन, संसद में भी हमारी बात जा चुकी है, विज्ञापन दिया था। अच्छा, तभी इस तो तरह से आप बता- जी जी, 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 हम मैं समझा। जो हमारे मतलब वो होते हैं हमारे राज्य के मंत्री वगैरह जो सदन में होते हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सदन में बात पहुंच चुकी है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। आगे देखने वाली बात जी, होगी आगे कि आप देखने वाली की- बात है कि क्या होता है। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार अभी जो और वैकेंसियां निकल रही हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा आपके साथ हुआ? जी बिल्कुल, उन स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही होगा, हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि 2011 से लेके आज तक यही होता है और आगे भी यही होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर हम काबिल हैं, हम आपके सामने हैं, हमारा फिर से मेडिकल करवा लीजिए। अगर शक है सही बात एसएससी को, कोई शक है, जितने लड़के आए हुए हैं उनका मेडिकल करवा लीजिए ना। अगर कोई डोट लगता है तो बाहर कर दीजिए, सही बात। क्या दिक्कत है। हाँ। हम फिट हैं, हमारी 5 किलोमीटर दौड़ लगवा लीजिए आप। रिटर्न तो हम पास ही हैं, रिटर्न भी करवा लीजिए 1-2 महीने का टाइम देके हमसे। फिर से दो ढाई महीने से करवा लिए ना कंटिन्यू, कि रिटर्न का टाइम दे दिया जाए, उसके अगले दिन टेस्ट मतलब दे दिया जाए कि हाँ भाई जे पास है। हाँ, इस फिर 5 किलोमीटर दौड़ लगा ली जाए और उसके अगले दिन मेडिकल दे दिया जाए। हम तब भी फिट बैठेंगे यहाँ पे, आप हर तरीके से फिट एग्जाम हैं। देने के लिए जी दोबारा जी से जी, तैयार है, ready? दोबारा से तैयार हैं हम। लेकिन जिनकी ओवरेज हो चुकी है वो क्या करेंगे? हमारी ओवरेज हो चुकी है, हम क्या करेंगे? ठीक है ना। ये मतलब एसएससी को देखना चाहिए कि जो ओवर एज है, चलो माना ओवर एज वाले तो रखो आप, पहले उनको आप रखते, उसके बाद जिसकी एज थी 2-4 साल उसको बाद में रख लेते आप। हाँ, एक आश्वासन दे दिया जाता कि आश्वासन, चलो जी। किसी को मिल जाता तो अगर ये है भरोसा। ऐसा भी होता जो एज से बाहर हो रहे हैं, तो फिर भी इतना मतलब दुख नहीं लगता, प्रोटेस्ट में नहीं आते। आपने देखा नॉर्मलाइजेशन का, मेरे उधर पंजाब में भी काफ़ी बच्चे हैं। मेरे नंबर थे 51, ठीक है जी, जब मैं टेस्ट के लिए मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ था। अच्छा। ठीक है सर। तो मेरे से भी 3-4 नंबर कम थे जो फिजिकल के लिए पास नहीं थे। नॉर्मलाइजेशन से सीधे 16-17 नंबर बढ़े हैं और अभी वो बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हो गई है। और हमारी नहीं हुई। हम एलिजिबल थे फिर भी हम पीछे रह गए हैं। जिसके नंबर थे ना वो पीछे हैं और जिसके नंबर नहीं थे वो आगे हैं। आप देखिए घोटाला कितना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन जो है हमारी 1-1, 2-2 नंबर बढ़ी है, ठीक है सर। और जो 47 नंबर के 48 नंबर वाले थे ना, वो सीधे 65 पे चले गए हैं। अब ये देख लीजिए, तो हम कहाँ जाएं? अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो हम भी फौजी वर्दी में होते, हमारे ऊपर भी वर्दी लगी होती। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत हुआ है। जी बिल्कुल गलत हुआ। नॉर्मलाइजेशन में ही तो गड़बड़ हुई है सभी की सभी। अब देख लेना, जो भी प्रोटेस्ट के लिए आया है ना दिल्ली में, ठीक है जी, पंजाब की मेरिट जिस हिसाब से जाती है उससे नंबर ज़्यादा ही हैं। और इधर हमारे साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 84, 88 इतने % नंबर हैं, वो हमारे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। फ़ायदा क्या? 100 में से 88 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, 100 में से 50 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो 88 नंबर लेके पास हो जाते हैं। बिल्कुल सर, 3 लोग पास हो जाते हैं। अगर आपको पास करना ही है तो आप 33% पे क्यों रखते हो? सही बात। 55 पे रखो, 55 पे रखो कि 55 होगा तो पास होंगे, अगर नहीं होगा तो बाहर हो भाई। बिल्कुल।
तो पाजी अभी आप लोग रोड पे ही सो रहे हैं, तो अभी तो सर मच्छर वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जी तो सर। तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी, फिर उसका कुछ ध्यान नहीं रखा है क्या? सर मैं तबीयत की बात क्या करूं, जितने भी लड़के हैं अभी मेरे साथ जो और वो आगे भी कम से कम 20 दिन हो गए हैं इनको डेली रूटीन में दवाई चल रही है डेली। दवाई कभी चल रही है। जी कभी गुरुद्वारे से ले लेते हैं, गुरुद्वारे में जो है कि 10 रुपए की पर्ची लगती है, अंदर हॉस्पिटल बना है, ठीक है जी, तो दवाई फ्री मिल जाती है, उससे हमारी बचत हो जाती है। खाना पीना हम गुरुद्वारे में कर लेते हैं, उससे भी बचत हो जाती है, ठीक। बाकी हम जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिए जाते हैं तो फुटपाथ पे सो जाते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप हाँ, फुटपाथ पे जो सो जाते हैं, तो इस तरह से हमारा टाइम बीत रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो हमारा टाइम बीत रहा है ना, ये कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा बीतेगा। आज अब तक नहीं बीता था, लेकिन अब बीत रहा है। इस सरकार में आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भविष्य के देख के भारत का? आपको कैसा लग रहा है? जी। अच्छा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। 2 महीने से हम रोड पे हैं, देखो इतना मज़ा आ रहा है कि बताएं क्या। प्रशंसा नहीं हो रही सरकार की हमसे, सही बात है, मतलब लफ्ज निकल नहीं पा लफ्ज नहीं निकल रहे इस सरकार के लिए कि बोले क्या। अगर सामने मोदी जी या अमित शाह जी भी आ जाए ना, तो तब भी बात नहीं निकलेगी क्या आपकी सरकार है। वाह, ऐसा कभी देखा नहीं होगा वैसे, सही में नहीं देखा। सही मैंने नहीं देखा ऐसा पहली बार आप लोगों को जी। ऐसा देखने लेकिन हम यही चाहते थे कि कोई सरकार का बंदा आए, हमारी कंप्लेंट सुने तो सही, बात हमसे तो पूछे तो सही कि चाहिए क्या आपको, सही बात। क्यों आए हैं आप दिल्ली में। पत्ता हिलता है दिल्ली में तो सरकारें गिर जाती हैं, हाँ, और 1000 से ज़्यादा। ऊपर बच्चा आया है SSCGD का, तो अभी सरकार का है। बंगाल के इलेक्शन में लगी तो वही है वैसे, दिख तो लगी, वही है। हाँ वही है, बंगाल के इलेक्शन में है। एक 1.5 महीना हो गया, इलेक्शन 2 दिन का होगा, लेकिन 2 महीने पहले के वहाँ पे है, 2 ही लगा हुआ बस। मोदी जी भी कितना कैंपेन कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री होके भी वो जी, अपना वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पूरा हमारे इधर भी जोर लगाइए ना, हम कहाँ जाएं। सही बात। हमने तो आपको चुना है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो किसकी बात सुनोगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।